हेलो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मैं नहीं बता सकती आप सभी को कि मेरे दिन की शुरुआत कितने बजे हुई थी, क्योंकि मैं लगभग 2 बजे रात से ही जग रही थी और रात में भी 12 बजे के बाद ही सोना हुआ था। और हुआ ऐसा कि सारवी 2 बजे रात से ही मतलब इधर करवट लेना उधर करवट लेना, बार बार पेट के साइड होना, फिर ऊपर सोना, बहुत ज़्यादा जैसे उलझन में थी। तो मैं थोड़ी देर ट्राई कर रही थी कि सो जाएं सो जाएं सो जाएं, और मुझे भी बहुत तेज़ से नींद आ रही थी क्योंकि मैं भी पीछे 2-3 दिनों से प्रॉपर सो नहीं रही हूँ, इसलिए मैं भी थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी। बट उसके बाद फाइनली मैं 3 बजे के आसपास उठी तो मैंने देखा इनका डायपर भर गया था, तो फिर मैंने डायपर वगैरह चेंज किया एंड फिर इन्हें दूध पीना था तो मैं गई दूध गर्म करके लाई, इनको दूध पिलाई। उसके बाद भी मैंने सोचा कि सो जाएं, पर ये सोई नहीं, तो फिर मैं बैठ गई थी फाइनली पढ़ाई करने के लिए। आप सभी को पता है कि मैंने फिर से एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो अभी मैं फिर से 6th क्लास से ही स्टार्ट की हूँ। तो अभी मैं हिस्ट्री की बुक कंप्लीट कर रही हूँ और इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर ये बुक मेरी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं अब चाहती हूँ कि एक सीक्वेंस बनाकर पढ़ा जाए, बार बार ऐसा ना हो कि फिर पढ़कर छोड़ दिया जाए, फिर भूल जाएं हम लोग। तो इसलिए अब मैं प्रॉपर सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक वे से ले जाना चाहती हूँ। अभी मैं एनसीईआरटी की बुक्स रीड कर रही हूँ। फिलहाल मेरे पास अभी 6, 7, 8 3 ही क्लास की बुक्स अवेलेबल हैं। पहले ये तीनों मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं देखूँगी 9, 10, 11, 12 का मुझे लेना है या फिर नहीं लेना है। वैसे आई थिंक लेना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी जीएस के एग्ज़ाम को देने के लिए, जैसे अपर एग्ज़ाम कोई भी हो गया, देना है तो एनसीईआरटी हमको कवर करना ही पड़ेगा। इवन आप लोग देख लीजिए कि सीटेट का एग्ज़ाम देना है तो उसमें भी 6, 7, 8 की एनसीईआरटी कंपलसरी हमें रीड ही करना है, क्योंकि हमारा जो एसएसटी वाला पोर्शन है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। तो फ़िलहाल मैंने अपनी स्टार्टिंग फिर से एनसीईआरटी के बुक से की है और अभी मैं इसको आगे तक ले जाऊंगी ताकि मैं अपने जीएस वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना पाऊँ। थोड़ा सा मुझे रिग्रेट फील हो रहा है कि जब सारवी नहीं थी तब शायद मैंने इतना ट्राई किया होता तो मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कर पाती, पर वही है ना कि समय बीत जाता है, उसके बाद हमें पछतावा देता है। फ़िलहाल अभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है और मैं अपने चैनल पर भी ऐसी बहुत सारी कमेंट्स मतलब देख पाती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है मोस्टली ऐसे लोग हैं कि जिनके पास सारी बुक्स अवेलेबल हैं। सोचो सबके कितने बड़े बड़े सपने थे, पर सारे लोग अपने सपनों को कहीं अपने बेडरूम में एक किनारे रख कर अपने जीवन को जी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा तो एफर्ट्स डालकर 1 साल 2 साल प्रॉपर हम लोगों को भी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। नहीं कुछ होगा तो एटलीस्ट इतनी नॉलेज हो जाएगी कि अगर हम प्राइवेट टीचिंग वगैरह भी पकड़ेंगे तो आराम से इंटरव्यू वगैरह किसी अच्छे स्कूल में क्वालिफाई कर लेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि शिक्षा कभी भी बेकार नहीं जाती है। आप कुछ करो या ना करो अपनी लाइफ में, अगर आपके पास नॉलेज है तो वो कहीं भी वेस्टेज नहीं होने वाला है, आपके कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज़ में ज़रूर आ जाएगा। हो सकता है आपके बच्चों को पढ़ाने में यूज़ आ जाए, या फिर आप घर से ही ट्यूशन वगैरह ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, बस पढ़ना है। हम इस फेज़ में है ना कि हमारे पास उतना टाइम प्रॉपर हो नहीं पाता। हम लोग एस्पिरेंट्स भले हैं, पर हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हमारे पास थोड़ा मेंटली भी प्रेशर होता है, क्योंकि जो एक शादी के पहले वाली लाइफ होती है और जो शादी के बाद वाली लाइफ होती है ना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फ़िलहाल घर पर अगर हम लोग रह रहे हैं तो घर बैठने से बेटर है कि अगर हमारे पास जो भी टाइम सेव हो पाता है उसको हम अपनी पढ़ाई को दें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है एंड कल मैंने अपनी प्रॉब्लम आप सभी के साथ शेयर की कि मेरा बीएड करने का मुझे कुछ यूज़ समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैंने यूपीपीसीएस की तरफ मूव ऑन कर लिया है और मैं अब इसी को ही फोकस करूँगी। और कल आप लोगों के बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए, हो जाएगा ट्राई करने में, मतलब यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ेंगे, ऐसे भी कमेंट्स आए थे। तो सारे एग्ज़ाम जो छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं सारे कवर होते जाएंगे, क्योंकि जीएस हमें हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ता है और जीएस अगर हमारा अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हम सच में और कोई एग्ज़ाम अगर देना होगा तो कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़कर एग्ज़ाम के लिए मतलब अपीयर हो सकते हैं। कल भी मैंने लगभग 5.5 घंटे के आसपास की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। एंड एक चीज़ मैं आप सभी को और बताना चाहती हूँ कि आप ऐसे जब घड़ी में देखकर पढ़ने बैठते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, पर जब हम टाइमर लगाकर पढ़ने बैठते हैं ना तो आप नोटिस कीजिएगा कि कभी भी आप अगर मतलब बच्चे के साथ हों या फिर फैमिली में रह रहे हैं ना, तो वो 8 आवर्स वाला जो शेड्यूल होता है ना वो बहुत मुश्किल से कंप्लीट हो पाता है। मैं यहाँ पर सारवी ही है मेरे पास, बाकी और कोई मतलब ख़ास काम नहीं है, पर फिर भी ट्रैक करने की कोशिश करती हूँ ना, तो अभी तक मतलब मेरा बहुत ट्राई करने के बाद 6 घंटे के ऊपर कभी नहीं जा पा रहा है। पर टाइमर लगाकर जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारा जो भी टाइम टाइमर पर काउंट होता है वो हमारा एग्जैक्ट रियल टाइम होता है कि हमने उतने मिनट उतने घंटे प्रॉपर पढ़ाई की है। और मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर 1 घंटे ही पढ़ो, ढंग से पढ़ो, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आता है। और ऐसे बुक लेकर बैठे रहो, घड़ी देखते रहो, तो वो समझ में नहीं आता। हम कहने को कह दें कि हम 12 घंटे पढ़ते हैं, पर वो कोई यूज़ में हमारे आता नहीं है।
मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी टाइमर लगाकर पढ़ने का ट्राई कीजिएगा। एंड अभी मैंने जो कुछ भी बताया इसको भी मतलब नोटिस कीजिएगा कि क्या ये सच है। वैसे आज मुझे काम थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने सुबह 2 घंटे के आसपास की पढ़ाई की थी। सारवी को सुला देने के बाद सारवी काफ़ी ज़्यादा लेट सोई थी आज। एंड मैं उठ गई थी क्योंकि कल गुरुवार था तो मैंने कपड़े भी नहीं धुले थे। एंड बर्तन वगैरह भी रात में बचे रह गए थे तो बहुत मतलब थोड़े काम एक्स्ट्रा हो गए थे, इसलिए मैं जल्दी उठकर फिर आ गई थी। किचन वगैरह के काम कंप्लीट किए और मैंने आज दाल चावल ही बना लिया था। रोटी थी कल शाम की तो मैंने सारवी के लिए रख दी थी। तो मैंने सारवी को एक बार दूध में डालकर पिला दिया था और एक बार दाल में भी डालकर पिला दिया, तो सारवी का भी काम हो गया था। उसके बाद फिर सारवी को मैंने फिर से दोबारा सुला दिया था। एंड उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। तो सुबह मैंने एनसीईआरटी वगैरह रीड किया था एंड अपने नोट्स पढ़े थे और दोपहर में मैंने फिर सीटेट के लिए पढ़ा था। और सीटेट में जो मैंने बैच परचेज़ किया है सचिन सर का, उसमें जो निधि मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, तो अभी मुझे कुछ उसमें से समझ आ नहीं रहा है, इसलिए मैंने सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर बाकी एसएसटी का, सीडीपी का और हिंदी का नोट्स आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। कुछ लोग बोल रहे थे कि इकट्ठे करने के लिए, तो अभी क्लासेस मतलब जितनी हो रही हैं उतना मैंने नोट डाउन कर लिया है और उतना शेयर कर दिया है। आई प्रॉमिस कि अगर मैं सारी क्लासेस करती हूँ तो मैं लिख कर ही पढ़ती हूँ, मैंने पहले से ही बताया, तो मैं सारी क्लासेस आप सबके साथ नोट्स फॉर्म में शेयर कर दूँगी। और एक चीज़ और मैं बताऊं कि एक साथ मैं नहीं लिख पाऊंगी, लिखने की ही वजह से ये जो मेरी क्लासेस हैं इनकी डेट मतलब ख़त्म होने वाली है, जो मैंने जीएस फाउंडेशन का बैच लिया था। इसलिए आज मैं इसे देख रही थी तो यही सोच रही थी कि मैं कुछ क्लासेस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंट आउट निकलवा कर रख लेती हूँ, क्योंकि जब क्लासेस बंद हो जाएंगी यहाँ पर तो अब डिसअपीयर हो जाएगा एप्लीकेशन से। ये क्लासेस मुझे बहुत अच्छे से समझ आती थी, पर अनफॉर्चुनेटली मैंने ये क्लासेस अटेंड ही नहीं की। 1 साल की वैलिडिटी थी और 1 साल इतनी जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला। इसीलिए कहते हैं ना कि टाइम की सच में वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि समय इतनी जल्दी से बीत जाता है ना कि हमारे सोचने भर से लगता है ना कि अभी की ही तो बात थी फ़िलहाल। इसीलिए आज मैं फिर शाम के टाइम 3:30 बजे के आसपास बाहर चली गई थी और मुझे थोड़ा और भी काम था, तो फिर मैं ये प्रिंट आउट भी निकलवा कर ले आई थी। आज मैं सिर्फ पता करने के लिए गई थी कि कितने का पड़ेगा, तो ये मुझे मतलब पड़ गया रेंज में। तो मैंने सिर्फ वर्ड मैपिंग की और इंडियन ज्योग्राफी की ही क्लासेस मतलब पीडीएफ निकलवाई हैं। अभी मैं सारा डाउनलोड कर लूँगी, उसके बाद बाकी जो क्लासेस हैं वो भी मैं प्रिंट आउट में निकलवा लूँगी, क्योंकि लिखना मुझसे हो नहीं पा रहा है। मैं लिखती भी हूँ, सारी मेरी कॉपी वगैरह फाड़ देती हैं, तो ऐसे रहेगा तो मैं फिर एक ही जगह रख कर सारा कुछ समेट कर रख लूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ कल फिर एक नए वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।